उन्होंने कहा कि नाइट 4th 5th को, नाइट 8 9 को कराची को जला दिया, तो आग जो है लड़ाई के एंड तक चलती रही। इसी माफिक हमने गद्दार को भी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि हमने अपनी नेवी को डेटरेंट रोल में डिप्लॉय किया था। वास्तव में बिना डिक्लेयर किए नेवल ब्लॉकेड हो चुका था कराची का। किसी प्रकार का कोई पाकिस्तान के साथ कोई असला या कोई तेल या कोई मिसाइल या कुछ कुछ आ नहीं सकता था। ड्रोन्स, ना ही कोई खाद्य आ सकता था, ना ही कोई दवाइयाँ आ सकती थी। कंगाल पाकिस्तान को हर एक चीज की कमी थी, हर एक चीज बयासी आता है। और हिंदुस्तान की नेवी ने एक किस्म से कम्प्लीटली बॉटल अप कर दिया था। ये नेवी की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान के काफी से ज्यादा उनके सबमरीन्स भी है, उनके फ्रिगेट्स भी है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स तो नहीं है, लेकिन वास्तव में उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अपने बेस से बाहर निकले। वो कोर्ट पे एक किस्म से छुपे रहे। और ये नेवी को इज अ ह्यूज सैल्यूटेशन टू द इंडियन नेवी। वास्तव में हमारे पास जब 71 वॉर थी उस माफी उतना जबरदस्त लैंड अटैक कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी ब्रह्मोस के माध्यम से उनको लैंड अटैक कैपेबिलिटी है। ये आर्मी ऑपरेशन को, एयर ऑपरेशन को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर सकते हैं फॉर स्टेइंग फार अवे। सेकेंडली, बड़े पैमाने पर अभी उस समय केवल अलीजे और सी हॉक्स थे। अभी इस समय मेघ जहाज है जिसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर तक है। इवन इफ दी INS विक्रांत को अगर 1000 किलोमीटर भी दूर रखा हो, फिर भी बड़े पैमाने पर वो हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर बहुत बड़े पैमाने पर गुदार को और कराची को कम्प्लीटली वाइप आउट कर सकते थे। ये है हिंदुस्तान की नेवी की ताकत। और वास्तव में पाकिस्तान जो है उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसका विकल्प होता तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती कि INS विक्रांत या INS हमारा जो विक्रांत था उसको डिस्ट्रॉय करने का। चाइना की भी कोशिश होती कि किसी ना किसी तरीके से INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय किया जाए, लेकिन उनके पास कोई काबिलियत है नहीं, विकल्प था ही नहीं। और साथ ही साथ उसके कैरियर के साथ में कैरियर ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है उसका काम होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करना। और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मैंने जैसे उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल भी थी, बराक मिसाइल भी थी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की भी कैपेबिलिटी थी, सरफेस अटैक की भी कैपेबिलिटी थी, लैंड अटैक की भी कैपेबिलिटी थी, एयर टू ग्राउंड टू एयर के, सी टू एयर की भी कैपेबिलिटी थी। सारी की सारी कैपेबिलिटीज इसमें थी और उच्च दर्जे की कैपेबिलिटी थी। आज हिंदुस्तान की नेवी जो है वास्तव में सरकार को साफ तौर पे कहती है कि इंडियन ओशन रीजन में हम कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन अख्तियार कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ मलाक्का टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इंडियन नेवी जो वास्तव में जो ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, इवन इन इंडो पैसिफिक में हमारे कम से कम 3 से 4 या 5 समुद्री जहाज हर समय होते हैं। वियतनाम के इलाके के पास में भी चाइना, हम वियतनाम के साथ में मिलकर कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं जो चाइना नहीं चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा अपने लड़ाके जहाज वहां भी रखे हुए हैं। और हमारी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है कंप्लीट एशिया इंडो पैसिफिक के ऊपर हम अपने नेवी के माध्यम से हमारी रीच है जो पहले कभी कभी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी नेवी जो है बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। और नेवी के अंदर बड़े नए प्रकार के फोर्स मल्टीप्लायर लाए गए हैं। जैसे कि हमने अभी डील साइन कर लिए 26 नेवल राफेल के लिए। साथ ही साथ हमने प्रीडेटर ड्रोन जो है जो अमेरिका से लिए, जो आर्म ड्रोन्स है, कम से कम बहुत बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए काम आते हैं। फिर हमने रोमियो हेलीकॉप्टर ले लिए जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सबसे अहम और सबसे बढ़िया मशीन है टुडे। तो कई प्रकार के हिंदुस्तान के अपने बनाए हुए टॉर्पीडोज बनाए, कई प्रकार के इंडिजिनस इक्विपमेंट है। मैं कमांडर भूषण से बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडियन नेवी जो है आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा काम इंडियन नेवी ने किया। आर्मी और एयरफोर्स से कम 10 से 15 साल पहले नेवी ने स्टार्ट किया। और नेवी में एक और बड़ी जबरदस्त काबिलियत है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो नेवी की है वो अद्भुत है। इज फार फार अहेड ऑफ द एयरफोर्स और द आर्मी। तो ये अभी जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन में सबको फायदा होगा, आर्मी को भी, एयरफोर्स को भी, टू गेट द बेटर एसेट्स ऑफ नेवी एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेवी इज बीन डूइंग। जी, कमांडर भूषण भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भूषण साहब, चूंकि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, मुझे लगता है कि दशकों बाद ऐसी स्थिति रही कि तनाव रहा और थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं ने, भारत की तीनों सेनाओं ने
पाकिस्तान को अपनी जद में ले लिया, अपने निशाने पर ले लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ सबक देकर जाती हैं, पाकिस्तान को बहुत सबक देकर जाती हैं। अगर देखा जाए तो वायुसेना ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया, हमारी जल सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जद में लिया, INS विक्रांत कराची ग्वादर दोनों को निशाना बनाए बैठा हुआ था। पाकिस्तान बहुत कुछ महसूस कर चुका होगा। तो ये क्या माना जाए कि आने वाले समय में पाकिस्तान को भी अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास हो गया और वो उन्हें सुधारने का काम करेगा, चाहे वो तबाह हुए एयरबेस हो या फिर जल की स्थिति हो? मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर देखिए एक डूबता हुआ देश है पाकिस्तान। ये सब करने के लिए हम तो आत्मनिर्भर की बात में इतना आगे एडवांस हो चुके हैं, वो तो सब खरीदना पड़ता है। उनको चीन भी फ्री में देगा, फ्री में क्या देता है? फ्री में कुछ नहीं होता है। उसके बदले अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान खत्म कर रहे हैं वो। उन चीन पे गिरवी रख के बैठे हैं, तो कितना कर पाएगा कोई जानता नहीं। इकोनॉमी डूब रही हो तो क्या कर सकते हैं? कहते जिस राजा की तिजोरी खाली है वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। नेवी का ऐसा है, हमारा इंडिया का बॉर्डर है, इधर कच्छ से आप नीचे आए, नीचे श्रीलंका तक, ऊपर कलकत्ता तक। आप समझे कैरियर बैटल ग्रुप 36 शिप्स का जो है ना, आप पूरा इंडिया आप शिफ्ट करके 500 किलोमीटर ऊपर चले गए। ये है नेवी की पावर। अब हमारे एयरफोर्स ने जो काम किया है, पूरे पाकिस्तान बेसिस में तहस नहस किया है, टेररिस्ट बेसिस को किया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन किया है, तो हमारा उनका लिमिटेड रेंज हो सकता है। पर बट नेवी की रेंज जो है वर्ल्ड वाइड हो सकती है। कैरियर बैटल ग्रुप जो है अलॉन्ग विद जो फ्यूल रीसप्लाई शिप्स को साथ पूरा प्रोटोला चलता है, और साथ में एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हमारे सबमरीन जो हमारी है न्यूक्लियर कैपेबल, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होने के नाते आप अपना न्यूक्लियर तंत्र भी दुनिया में कहीं ले जा सकते हैं। तो रेंज अनलिमिटेड हो जाती है। इसे ब्लू वाटर नेवी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया के सामने मैच नहीं हो सकता है। ये जनरल सहगल ने बड़ी अच्छी बात बताई, एक हिंट किया इस बात पे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसको बचाने के लिए तंत्र चाहिए। वो तंत्र है हमारे पास। वो तंत्र अगर आप देखिए, तंत्र चाहिए क्यों? जो विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये तो एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। ये डिफेंस के लिए अगर शिप चाहिए होती है, वो है उनके पास, हमारे पास है। तो इसके चलते वो बहुत खर्चा लगता है, बहुत टाइम लगता है, और कोऑर्डिनेट करना ऑपरेशन, पूरा इंडिया वहां पहुंच गया जी, कराची ग्वादर के पास। तो ये चाइना भी कितना इनको हेल्प करेगा। तो ये पाकिस्तानी, देखिए आप नोट करें, हम ब्रिटिश कंट्रोल्ड कंट्री थे तो हमारी आर्मी फोकस था, और बाद में एयरफोर्स फोकस आया, और नेवी का फोकस तो भारतीय सेनाओं में बाद में आया। हालांकि आया, अब तो लोग समझ रहे हैं कि अगर आपने वर्ल्ड पावर बनना है तो बिना नेवी के नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के पास तो ब्रिटिश कंट्रोल थे, वो उनके पास नेवी ऑपरेट करने का ऐसा कोई माइंडसेट है ही नहीं बना। छोटी कंट्री है, छोटा कोस्ट है, तो वो बन नहीं पाया उनका। जब ये माइंडसेट नहीं होता है तो आप अंग्रेज पूरी दुनिया में राज क्यों कर पाए? पावरफुल नेवी की वजह से। अमेरिका दुनिया का सरपंच क्यों बना हुआ है? नेवी की वजह से। तो ये पाकिस्तान की ऐसी हिमाकत नहीं कि वो वहां तक पहुंच पाए। छोटा देश है, इकोनॉमी नहीं है, माइंडसेट नहीं है, वो अपने बॉर्डर ही डिफेंड कर ले। ये नेवी का ऑफेंसिव फोर्स है, अपने बॉर्डर ही डिफेंड कर ले पाकिस्तान, बहुत हो गया। तो यू क्या ऑफेंस करेगा? क्या नेवी बढ़ाएगा? अपनी नहीं बढ़ा पाएगा। वो खुराबाद कर सकता है, जो टेररिस्ट बेचता है, खुराबाद कर सकता है, बाकी और कुछ कर नहीं सकता है। खुराबाद के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।